जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज की परिचर्चा में आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों का सादर स्वागत है। पूर्व के दिनों से जो जिज्ञासा चल रही है, जिज्ञासा का क्रम चल रहा है, श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, उसी क्रम में आज चर्चा करेंगे दशम गुरु की। दशम शिक्षा गुरु दत्तात्रेय भगवान का कौन है? भगवान दत्तात्रेय ने दशम शिक्षा गुरु माना है समुद्र को। दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने समुद्र से ये शिक्षा ली कि मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए, मनुष्य को गंभीर रहना चाहिए, मनुष्य को अनंत और अपार होना चाहिए। विशेष रूप से अध्यात्म जगत के पथिक को, साधु को, वैष्णव को, साधक को, महात्मा को प्रसन्न, गंभीर, अनंत और अपार रहना चाहिए। ये गुण समुद्र के हैं। कितनी ही भारी वर्षा हो, नदियों में तो बाढ़ आती है। बहुत अधिक वर्षा हो जावे तो छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो, वर्षा काल में ही जिनमें जल आता हो ऐसी नदियां हो, अथवा तो बड़ी नदियां हो। बहुत अधिक वर्षा हो जावे, गंगा जैसी, यमुना जैसी, सरजू जैसी बड़ी नदियां होवे, कोसी है, ऐसी बड़ी नदियां हो, तो बहुत अधिक वर्षा हो जाने पर नदियों में तो जल बढ़ता है तो बाढ़ आ जाती है। तटबंध तोड़ करके नदियां प्रदेशों में घुस जाती हैं, तबाही मचा देती हैं। लेकिन अंत में सब नदियों का जल जहां जाकर के मिलता है वो समुद्र। कितनी भी वर्षा होने पर समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं करता। और कितनी गर्मी पड़े, समुद्र सूखता भी नहीं है। नदियां सूख जाती हैं, नदियों में जल समाप्त हो जाता है। तो जैसे वर्षा बहुत होने पर समुद्र बढ़ता नहीं और गर्मी पड़ने पर समुद्र घटता नहीं, ऐसे ही एक साधक को, ऐसे ही एक महात्मा को जीना चाहिए। कभी सम्मान की वर्षा होवे, लोगों ने बहुत फूल माला, फूल हार पहना दिए, बड़ी प्रशंसा करी, बड़ी स्तुति होने लगी, जय जयकार होने लगी, आरती होने लगी, चरण धोने लगे, लोग दंडवत करने लगे, बहुत मानने लगे, सम्मान की वर्षा होने लगी, तो फूल न जाए, यो हो हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम ही सबसे बड़े देवता हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, हमारी कितनी सेवा पूजा हो रही है, तो फूले नहीं, अर्थात अहंकार की बाढ़ न आने पावे। और यदि किसी ने पूछा नहीं अथवा किसी ने दो बात ही कह दी, अपमान ही कर दिया, तो दुखी न होवे, निराश न होवे, मुंह लटका करके न बैठ जावे, दुखी न होवे। ये समुद्र से शिक्षा ली है श्री दत्तात्रेय भगवान ने। तो साधक को, मनुष्य को इसी प्रकार से जीना चाहिए कि न तो सम्मान मिलने पर फूले और अपमान होने पर ना ही निराश होवे, ना ही अपने को छोटा महसूस करे। नदियां सूख जाती हैं अर्थात छोटी हो जाती हैं, जल समाप्त हो जाता है, तो अपमान मिल जाए कहीं, अपने को छोटा महसूस ना करे, अपने को हीनता से ना देखे, अपने को हीन न देखे, नाती मान्यता से जीना सीखे। जो सम्मान की वर्षा है वो भी स्वीकार, और यदि अपमान हो गया तो उसको भी स्वीकार करे। दोनों भावों में सहज होकर के, प्रसन्न होकर के दोनों भावों को स्वीकार करना चाहिए। ये श्री दत्त भगवान ने समुद्र से शिक्षा ली है। ये समुद्र की शिक्षा है, दत्त भगवान कहते हैं। आज पापांकुशा एकादशी है। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों को बहुत बहुत मंगल कामना। आज एकादशी है तो सभी को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। और आज के दिन ही YouTube पर लाइव एकादशी की, पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा भी कही गई है, उसका भी आप श्रवण करें, एकादशी का व्रत करें, और भगवान श्री हरि नारायण आपके एकादशी व्रत को स्वीकार करके आपको भगवान धाम जाने का कारण बनावे, आपका पुण्य उदय होवे। इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा होवे तो उसे आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, उसका भी गुरु गोविंद की कृपा से शास्त्रीय समाधान किया जाएगा। और अधिक से अधिक आप जिज्ञासाएं बतावें, उनका उत्तर दिया जाए, और कमेंट करिए, शेयर करिए और सभी तक पहुंचाइए।